दोस्तों, ट्रेन जर्नी में हमारा पहला इंटरेक्शन ट्रेन से भी पहले होता है रेलवे स्टेशन से। और रेलवे स्टेशन पर कोई भी प्रॉब्लम होने पर हमारे दिमाग में बस एक ही नाम आता है, स्टेशन मास्टर। जनरली लोगों का परसेप्शन होता है कि स्टेशन मास्टर एक रेलवे स्टेशन का सारा मैनेजमेंट देखता है, लोगों की कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करता है। मगर ट्रेन को चलाने में एक स्टेशन मास्टर का कितना इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि एक स्टेशन मास्टर की जॉब क्या होती है, कितनी टफ होती है, उसे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कि उसकी सैलरी और अलाउंसेस। स्टेशन मास्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सॉरी एक नहीं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल हैं। पूरे इंडिया में लगभग 7,000 रेलवे स्टेशन हैं और इंडिया में रेलवे ट्रैक की रूट लेंथ है 65,000 किलोमीटर, यानी कि लगभग हर 10 किलोमीटर पर एक रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, किन्हीं भी दो रेलवे स्टेशन के बीच के डिस्टेंस को रेलवे टर्मिनोलॉजी में ब्लॉक सेक्शन कहते हैं। इन दो रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर आपस में कम्युनिकेट करके अगर अलाउ करते हैं तभी एक ट्रेन को इन सेक्शन में एंटर होने की परमिशन या फिर सिग्नल दिया जाता है। यानी कि स्टेशन मास्टर एक ट्रैफिक रेगुलेटर की तरह काम करते हैं, जो ट्रेन के पूरे मूवमेंट की सेफ्टी और पंक्चुअलिटी का ध्यान रखते हुए स्टेशन पर ट्रेन को रिसीव और डिपार्ट करते हैं। ट्रेन मूवमेंट को रेगुलेट करने के साथ साथ इनका एक और इंपॉर्टेंट काम होता है सिग्नल्स और ट्रैक के पॉइंट्स को कंट्रोल करना। यानी कि किस ट्रेन को कौन से ट्रैक पर रिसीव करना है, किस ट्रैक को किससे कनेक्ट करना है, कब सिग्नल ग्रीन देना है, कब रेड देना है, यह सारा काम स्टेशन मास्टर ही करते हैं। कुछ साल पहले तक ये सारा काम मैनुअली किया जाता था, लेकिन भाई अब तो लोग खाना भी मैनुअली नहीं बना रहे हैं, तो भाई ट्रेन ऑपरेशन जैसे क्रिटिकल टास्क को मैनुअली के भरोसे कैसे रख सकते हैं। एक रेलवे स्टेशन के पूरे सिग्नलिंग सिस्टम और ट्रैक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए स्टेशन मास्टर के पास में होता है एक इलेक्ट्रॉनिक पैनल, जिसके थ्रू ये लोग सिग्नल्स और ट्रैक्स को ऑपरेट करते हैं। साथ ही इसी पैनल के थ्रू ये लोग कम्युनिकेट करते हैं पड़ोसी स्टेशन के स्टेशन मास्टर से और आने वाली जाने वाली ट्रेन का मूवमेंट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, पैनल पर बैठकर बटन दबाने हैं, ट्रेन अपने आप चलती रहेंगी, ऐसे वीडियो गेम्स तो हमने बहुत खेले हैं। तो दोस्तों, इमेजिन कीजिए आपके पास एक दो नहीं 8 प्लेटफॉर्म्स हैं और आपको 10-12 नहीं, दिन की 270 से भी ज्यादा ट्रेन रिसीव करनी है और इतनी ही वापस भेजनी है। मैं बात कर रहा हूं वाराणसी के मुगल सराय जंक्शन की, सॉरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की, थैंक्स टू योगी जी, जहां हर दिन इतनी सारी ट्रेन आती हैं। तो इमेजिन कीजिए एक स्टेशन मास्टर की लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड होगी। स्टेशन मास्टर 8 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं और जहां पर ट्रेन मूवमेंट ज्यादा होता है वहां पे इनकी शिफ्ट ड्यूटी को घटाकर 6 घंटे भी कर दिया जाता है, क्योंकि ये 6 घंटे भी उनके लिए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाते हैं। यानी कि जब तक ये लोग सीट पर बैठे हैं, इन्हें वहां से 1 मिनट के लिए भी हटने का टाइम नहीं होता है। इनका काम कंटिन्यूसली चलता रहता है, जिसमें ये दिन भर पास वाले स्टेशन से, कंट्रोल रूम से, ट्रेन के लोको पायलट से, पॉइंट्समैन से और रास्ते में आने वाली सारी रेलवे क्रॉसिंग्स पर बैठे गेटमैन तक से फोन पे या वॉकी टॉकी पे बात करने में ही लगे रहते हैं। और इतने कॉम्प्लिकेटेड शेड्यूल में इनकी एक छोटी सी गलती से बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट्स पास्ट में ऑब्जर्व किए गए हैं। ये तो था वर्कलोड। अब आते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर। दोस्तों, जरा सोचिए कि लगभग हर 10 किलोमीटर पर एक रेलवे स्टेशन है, तो उस रेलवे स्टेशन पर 3-4 स्टेशन मास्टर्स भी होंगे जो 24 घंटे वहां से निकलने वाली ट्रेन को कंट्रोल कर रहे होंगे। अब ये स्टेशन जरूरी नहीं है कि किसी शहर में हो, किसी टाउन में हो या फिर किसी छोटे से गांव में हो। ऐसे बहुत से स्टेशन है जिसके आसपास 10-10 किलोमीटर तक कोई गांव तो छोड़िए, इंसान तक देख पाना मुश्किल होता है। जंगलों में, पहाड़ों में, रेगिस्तान में हर जगह रेलवे स्टेशन होते हैं और वहां पर पोस्टेड होते हैं हमारे बहादुर स्टेशन मास्टर्स, जिनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही पर्पस है कि हजारों पैसेंजर से भरी हुई ट्रेन को सेफली और टाइम पर डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। और हाँ, हर रेलवे स्टेशन के पास ही इनके लिए रेलवे क्वार्टर्स भी बने होते हैं और स्टेशन मास्टर्स को वहीं पर रहना पड़ता है। अपना स्टेशन ड्यूटी पूरी करने के बाद भी ये छोड़कर नहीं जा सकते और इसके लिए इन्हें हेडक्वार्टर्स की अप्रूवल की जरूरत होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर अगर बीमार हो जाए या फिर कोई इमरजेंसी आ जाए तो इन्हें तुरंत ड्यूटी पर बुलाया जा सके। तो दोस्तों, काम तो इतना टफ है, थोड़ी सैलरी की बात भी हो जाए। स्टेशन मास्टर्स की एंट्री 7th पे कमीशन के लेवल 6 यानी कि 4200 ग्रेड पे पर की जाती है, जो कि रेलवे के जूनियर इंजीनियर के इक्विवेलेंट है। और अगर बेसिक अलाउंसेस जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस को हम कैलकुलेट करें तो एंट्री लेवल पर एक स्टेशन मास्टर को मिलते हैं लगभग 40 से 45 हजार रुपए।